उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दहल गया। यहाँ एक युवक ने जमीन की लालच में पहले बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी, फिर भाभी को प्रेम जाल में फंसाकर अपनी बीवी बना लिया और साथ में रहने लगा। इस दौरान दोनों की 2 बेटियां हुई, लेकिन भाई की हत्या की गवाही बदलने के लिए वह भाभी पर दबाव बनाता रहा। जब वह नहीं मानी तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी और 3 बेटियों की हत्या की साजिश रच डाली। चारों को घुमाने के बहाने लखीमपुर खीरी ले गया। पहले भाभी को शारदा नदी में फेंका और फिर एक एक करके तीनों बेटियों को नदी में ढकेल दिया। दरअसल ये वारदात 14 अगस्त की है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के गांव रमईपुरवा पकड़िया दीवान की रहने वाली सुमन और उसकी 3 बेटियां नंदनी, अंशिका और लाडो 14 अगस्त को अचानक लापता हो गए। अगले दिन यानी 15 अगस्त को सुमन की मां रमपति ने मोतीपुर थाने में तहरीर दी और आरोप लगाया कि सुमन के देवर अनिरुद्ध ने चारों का अपहरण करके हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले की छानबीन की और बुधवार शाम को गायघाट पुल के पास से अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने चारों की हत्या की बात कबूल कर ली। बता दें कि अनिरुद्ध ने 7 साल पहले जमीन हड़पने के लिए अपने सगे भाई संतोष की दोस्तों के साथ मिलकर पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद संतोष की पत्नी सुमन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अनिरुद्ध को जेल भेज दिया। हालांकि 1 साल बाद वो जमानत पर बाहर आ गया। मुकदमा वापस हो जाए इसलिए उसने अपनी भाभी को प्रेम जाल में फंसाकर अपनी बीवी बना लिया और साथ में रहने लगा। इस दौरान दोनों की अंशिका और लाडो 2 बेटियां भी हुई, जबकि एक सुमन की पहले पति संतोष से भी बेटी नंदनी थी। अनिरुद्ध लगातार सुमन पर भाई संतोष की हत्या मामले में गवाही बदलने का दबाव डाल रहा था, लेकिन सुमन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में नाराज होकर अनिरुद्ध ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सुमन और 3 बेटियों की हत्या की साजिश रच डाली। 14 अगस्त को अनिरुद्ध सुमन और 3 बेटियों को नंदनी, अंशिका और लाडो को घुमाने के लिए लखीमपुर खीरी के थाना खमरिया ले गया, जहां शारदा नदी के पुल पर वह बैठा था। फिर अपने दोस्त बालक राम को बुलाया। दोनों ने पहले सुमन को पुल से नदी में फेंक दिया, जिसके बाद तीनों बेटियों को भी एक एक करके नदी में फेंका और दोनों वापस बहराइच लौट आए। पुलिस के मुताबिक अभी तक चारों के शव बरामद नहीं हुए हैं। उनकी तलाशी के लिए गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। घटनास्थल से सुमन और बच्चियों के कपड़े और एक जूती बरामद की गई है। दरअसल शारदा नदी में बहाव तेज है, ऐसे में आशंका है कि शव कई किलोमीटर दूर तक बह गए होंगे। इसीलिए गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम भी सर्चिंग में लगी हुई है। वहीं आरोपी अनिरुद्ध को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। थाना मोतीपुर में एक युवती के गायब होने की सूचना मिली और पुलिस के तलाश के क्रम में उस युवती की माताजी की तरफ से एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उस महिला और उसकी 3 बच्चियों, जिसमें एक 12 वर्ष की, एक 6 साल की और एक 3 साल की, इनको उसके पति, जो वर्तमान में पति था, पहले देवर था, अपति के रूप में रह रहा था, उसके और उसके एक साथी द्वारा हत्या करने के इरादे से ले जाकर के गायब कर देने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लगी और इसमें जो नामित अभियुक्त है, जो गायब युवती थी, उसके पति, जो कि पहले देवर था अनिरुद्ध, उसको जब पकड़ा गया तो उसने घटना को करना स्वीकार किया और उसने बताया कि 2018 में उसके भाई संतोष का मर्डर हुआ था, जिसकी पत्नी थी जो गायब हुई है, और उस मर्डर में एक मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में अनिरुद्ध स्वयं जेल गया था अपने भाई की हत्या में, और वहां से आने के बाद में अपनी भाभी और उसकी एक बेटी दोनों को के साथ में रहने लगा, पति पत्नी के रूप में रहने लगे। बाद नहीं, दोनों साथ में परिवार वालों की मंजूरी से ही साथ में रह रहे थे और 2 बच्चियां और पैदा हुई। इस प्रकार से कुल 3 बच्चियां हो गई थी। अनिरुद्ध का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो मुकदमा लिखा गया था 2018 में मर्डर का, उसमें मुख्य गवाह के रूप में उसकी भाभी थी, तो वह चाहता था कि वह अपना बयान बदल दे और जिससे वो छूट जाए। उसकी भाभी इस बारे में टाल मटोल कर रही थी। इसी को लेकर के अपने मित्र के साथ उसने अपनी पत्नी, जो पहले भाभी थी, उसको और 3 बच्चों को लेकर के लखीमपुर गया, जहां शारदा नदी के किनारे रात में ले जाकर के इसने उनको हत्या करने के इरादे से नदी के अथाह पानी में फेंक दिया और उसके बाद ये वापस चला आया। पुलिस ने इससे जब पूछताछ की है, पूरी घटना कबूल किया है, अपने साथी का नाम बताया है और इसकी निशानदेही पर घटनास्थल के आसपास से बच्चों के कपड़े, जूते भी और उस महिला के भी कपड़े बरामद हुए हैं। 2018 में इसने अपने उद्देश्य जो पहले भी था, इसका जमीन, चूंकि ये 2 भाई हैं
तो जमीन हथियाना इसका उद्देश्य था। उसी क्रम में इसने अपने भाई का मर्डर कराया था। और ये वाला जो अपनी पत्नी और बच्चों का अभी इसने जो घटना की, 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी पहले वाले भाई से थी और 2 बेटियां इससे पैदा हुई थी। नहीं, ये स्वयं यहाँ आकर हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज भी मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिससे ये जो घटना बता रहा है करना, उसकी पुष्टि हो रही है। अभी हमें डेड बॉडी नहीं मिली है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं, शीघ्र ही मिल जाए। लोग शामिल थे, ये गिरफ्तार हो गया, दूसरे को भी हमारी टीम ने ट्रेस कर लिया।